हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। इसके पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन लिंक पे जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। और आज के इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। दे आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। साइज़ में बड़े होने की वजह से उनको ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है और नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल स्टोर करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। यानी ये तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरिंग मटेरियल के बेसिस पे हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड है जो कि येलो, ऑरेंज या रेडिश कलर का हो सकता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तीसरे तरह के प्लास्टिड को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक ग्रीनिश प्लास्टिड है, यानी कि ये भी कलर्ड है और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और हम जानते हैं अगर किसी भी सेल में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल है तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी फंक्शन हो जाएगा दे आर एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, जैसा कि तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हमें प्लास्टिड के बारे में याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट सेल ऑर्गेनील के तरफ, जिसे कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। वैक्यूल में वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि सेल्स के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं तो वैक्यूल में भेज दिए जाते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल जो है वो पूरे सेल का 90% ऑफ द पार्ट ऑक्यूपाई करता है, जबकि एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। वैक्यूल के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये नंबर में सिर्फ एक होता है। इस वैक्यूल को डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा कर दिए जाते हैं। दो तरह के होते हैं वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसी तरह फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट्स में होते हैं जो कि इंजेशन ऑफ द फूड में हेल्प करता है, जैसा कि हम अमीबा में देखते हैं। चलिए अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। पहला डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के बीच में है, और पहला डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ के जगह पे डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, और एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। और लास्ट डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, जबकि एनिमल सेल में डॉटर सेल्स सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द फरो फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए आपको 9th लेवल पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट याद रखना है। अगर हम चाहें तो फोर्थ और सिक्स्थ पॉइंट को 9th लेवल पे ना भी याद रखें तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम याद कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले डिफरेंस को देखते हैं, और अगला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में पहला डिफरेंस साइज़ के बेसिस पे है कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, जबकि यूकैरियोटिक का 1 to 40 माइक्रोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रू है, क्योंकि उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कुछ भी टर्म यूज़ किया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनील मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S के पाए जाते हैं, यूकैरियोट में राइबोसोम्स 80S के पाए जाते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीज़न सिंपल फिजन के थ्रू हो जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है। और ये सिंपल फिजन हम देखते हैं अमीबा के केस में। ठीक है, अमीबा भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये कुछ डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में है। क्लास 9 के लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट हम याद कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट चाहें तो ना भी याद करें तो हमारा काम चल जाएगा। अब आपके सामने कुछ डायग्राम आ रहा है, जिसमें पहला डायग्राम है प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में। तो आप कोशिश करिए इस डायग्राम को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि क्लास 9th लेवल पे 3 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में प्लांट सेल का डायग्राम पूछा जाता है। अगला डायग्राम जो हमें याद रखना है वो है एनिमल सेल का। एनिमल सेल का डायग्राम भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए इस फिगर को देख के, और लेबलिंग भी याद करने की कोशिश करिए। एनिमल सेल भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स में स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्लांट सेल के डायग्राम आने की होती है। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आपको हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स क्लास 9th में हैं और नीट की प्रिपरेशन आगे चल के करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को देख के अच्छे अच्छे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।